गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। बाबा के सभी शिष्यों का दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार तंत्र दीक्षा में दीक्षित हुए हैं, जिनका चयन हुआ है, उन सभी का भी बाबा के डीएनए में बहुत बहुत स्वागत है। जो पहले से दूसरे लेवल में है, तीसरे लेवल में है, वो पहले से तो है ही, उन सबका तो बार बार स्वागत है। तंत्र के बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, टुकड़े टुकड़े में। तंत्र को समझने के पहले, व्यवस्था को समझने के पहले ये समझना जरूरी है कि भगवान शिव को ये ज्ञान पृथ्वी लोक के लिए क्यों देना पड़ा, मनुष्य जाति के लिए क्यों देना पड़ा। एक शब्द आता है लोक कल्याण। तो एक ऐसा लोक कल्याण है कि आप पाप करो और तंत्र से कट जाता है पाप। कैसी व्यवस्था है। आप कुछ भी पाप करके आओ, गुरुजी भोग, गुरुजी ने काट दिया भोग, आप बच गए भोगने से, आप सजा से बच गए। ये क्या है। स्थूल जगत में भी ऐसा ही है। कितना बड़ा अपराध किया हो, हत्या किया हो, सबसे बड़ा अपराध तो हत्या ही है। तमाम देश की अदालतें सजा दे देती हैं, देश की अदालतें सजा देती हैं। आदमी को उम्र कैद हो जाती है, फांसी की सजा हो जाती है। जो उच्चतम न्यायालय हमारा है, जो सब सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, वह भी सजा दे देता है कि जो नीचे की कोर्ट ने सजा दी है उसको बरकरार रखता है। अब कहाँ जाएगा आदमी। अब सजा न्यायालय से हो गई है, तो एक जगह बाकी रहती है जहाँ से उसको फांसी की सज़ा से भी बचाया जा सकता है। और वो अधिकार इस देश में केवल एक व्यक्ति को है, वो हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, मर्सी के आधार पर, दया की अपील होती है। वो उसे विचार करते हैं, देखते हैं और माफ़ कर देते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म जगत में ये अधिकार केवल और केवल पूर्ण गुरु को ही प्राप्त है। पूर्ण गुरु क्या करता है, आप पे दया करके देखता, अरे ये दुलारा हमारा बहुत प्रेम करता है, इसकी बहुत ज़रूरत है देश को, दुनिया को, तो ठीक है क्षमा करो, तो आपके तमाम भोग कट जाते हैं और आप रोगों कष्टों से बच जाते हैं। अपनी श्रद्धा के कारण, अपनी आस्था के कारण, अपने विश्वास के कारण आप बच जाते हैं।
ये एक व्यवस्था है। जैसे स्थूल जगत में व्यवस्था है, ऐसे ही सूक्ष्म जगत में भी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को बनाया नहीं गया, ये व्यवस्था बनी बनाई है। जो व्यवस्था बनाई जाती है वो बिगड़ भी सकती है, लेकिन जो बनी बनाई व्यवस्था है वो बिगड़ती नहीं है, चलती रहती है। जैसे सूरज रोज अपने निश्चित समय से निकलेगा और निश्चित एक समय पर पश्चिम में अस्त हो जाएगा, व्यवस्था है। चंद्रमा एक निश्चित समय पे उदय होगा, एक निश्चित समय पे वो जाएगा। वो एसेंशियल है। अल्प काट देते हैं पूर्ण गुरु, लोग बच जाते हैं। तो हर चीज एक निश्चित है, व्यवस्था जो है ईश्वर की निश्चित है। सूरज जितना घूमता है एक जगह स्थिर रहता है, धरती घूमती है चारों ओर उसके, स्वयं भी अपनी धुरी पर घूमती रहती है और सूरज के चारों ओर चक्कर भी लगाती रहती है। निश्चित है। आज से हजारों साल आगे का आप निकाल सकते हैं कि किस दिन सूरज किस समय उगेगा, सुबह उदय होगा, किस समय अस्त होगा। आप गणना करके पीछे का निकाल सकते हैं हजारों साल पहले का कि सूरज उस दिन कितने बजे उगा था, कितने बजे अस्त हुआ था। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि वो सब निश्चित है, ये बनी बनाई व्यवस्था है। तो जो तंत्र है ये एक व्यवस्था है, वो बनी बनाई व्यवस्था है। उस बनी बनाई व्यवस्था को जब हम समझ लेते हैं तो फिर हम चीज़ों को अपने अनुसार ढाल सकते हैं। चीज़ों को केवल समझना है, आपका सिर्फ इतना ही काम है, चीज़ों को समझना है एक भाव से जुड़ के। जिस भाव से जुड़ के चीज़ों को समझोगे, वस्तुएं चीज़ें उसी भाव से आपके अंदर आएंगी और वैसा ही प्रभाव देंगी। अगर आपने खराब भाव से कोई चीज़ समझने की कोशिश की तो जो एनर्जी आपके पास आएगी वो खराब हो जाएगी। अच्छे भाव से कोई चीज़ समझने की कोशिश की तो जो एनर्जी आपके पास आएगी वो एनर्जी वही है जो खराब सोच वाले के पास जा रही है, और वही एनर्जी वही है जो अच्छी सोच वाले के पास आ रही है। उसके पास आकर के एनर्जी अच्छा काम करेगी। एनर्जी का कोई दोष नहीं, ऊर्जा का कोई दोष नहीं। जनरेटर से बिजली बन रही है, चाहो तो हीटर जला लो, गर्म कर लो, और चाहो तो एसी चला लो, ठंडा कर लो। अभी तो आपके ऊपर है। वहाँ से तो ऊर्जा वही बन रही है, चाहे पंखा चला लो, चाहे कूलर चला लो। आपको तय करना है कि क्या करना है, करना है कि ठंडा करना है। हरि ओम श्री। तो आपको समझना है कि करना क्या है। नियत हमारी जो है जैसी होती है, जैसी नियत होती है, सृष्टि वैसे ही काम करती है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मनुष्य योनि में कर्म स्वतंत्रता है, आपको कर्म करने की छूट है। लेकिन भोगने में आप परतंत्र हैं, आप उससे नहीं बच सकते।
करने में छूट है, भोगने में परतंत्र है। तो करने में क्या छूट है? जो इच्छा करियो मन माही, बस वही चालू। लेकिन भोग तय हो जाएंगे। तो कैसे भोग तय होते हैं? कर्म 9 प्रकार के कहे गए, लेकिन 3 प्रकार पे आप सबसे ज़्यादा फोकस रखिएगा अपना। मनसा वाचा कर्मणा, यकृत कारित अनुमोदित, और 3 मिला लो 6 हो गए। भोग ना बने इसके लिए 6 प्रकार के कर्म तो आप जोड़ ही लो, ज़्यादा अच्छा है। 3 कम हो जाएंगे, 6 जोड़ो। मनसा वाचा कर्मणा और कृत कारित अनुमोदित। मनसा मतलब मन में सोच भी लिया कि कल इसको मिल जाए तो इसका ये कर देंगे, भगवान कह रहे ये मर जाए, ऐसा आ गया भाव, आपका भोग तय हो गया। मन में आपने सोचा, केवल आपने सोचा कल इसको तो हम मारेंगे पटक के, कुछ भी हो जाए। भले सवेरे होते होते जब सो के उठो, अरे छोड़ो हटाओ मरने दो, लेकिन आपने जो सोचा है रात में उसका भोग तो तय हो गया, भले आपने उसको नहीं मारपीट की। तो मन में आया उसका भी भोग है। वाचा बोल दिया तो भी भोग, जब मन में सोचा उसका आ गया तो आगे तो बहुत भोग है। कर्मणा कर दिया, हाँ, तो भी भोग है। और कृतकारित अनुमोदित, अनुमोदन कर दिया किसी का, किसी ने कहा उसको जाके तो हम आज मार ही देंगे, तो आपके तो बहुत अच्छा है, मारो सारे बदमाश है, आपने बोल दिया, आपका ही भोग तय हो गया उसके साथ में। या कोई मार के आया किसी को, उसने कहा तो इसको सारे को कूट आए, बहुत लूट लाए इसको, आपने कहा बहुत अच्छा किया, वो आपका ही भोग साथ में तय हो गया। अनुमोदन कर दिया आपने, है? या किसी से करा दिया, बुला के जाओ, हम तो नहीं, हमारा चेहरा आ जाएगा, तुम जाओ ये कर डालो इसको, कर दिया, आपका भोग तय हो गया। यही तंत्र में है। आप अगर किसी का बुरा करते हो तो फिर आपका भोग तय हो गया। माँ किसी को सुधारने के लिए, बच्चे को सुधारने के लिए थप्पड़ मारती है, उसका भोग नहीं बनता, वो सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। तब कैसे करती थी यशोदा मैया? बांध देती थी भगवान श्री कृष्ण को, वो ओखली में बांध देती थी, पेड़ में बांध देती थी, शरारत करते थे वो, उससे भोग थोड़ा ना बन गया, वो तो सुधारने के लिए करती थी कि अपने लाला को कैसे हम जो है सुधारें। और लाला है कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते थे, तो कुटते पीटते रहते थे, अपनी लीला करते रहते थे, तो उससे भोग नहीं बनता। आप किसी को सुधारने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई टीचर है, हाथ लाल कर देता था बचपन में, तो उससे भोग नहीं बनता है, क्योंकि आपके भलाई के लिए कोई प्रयास कर रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नियत, नियत क्या है, ये बड़ी चीज़ है। एक आदमी लूट रहा है किसी को, लूट के गोली मार के लूट लेता है, छुरा मार के, उसका भोग बन गया। लेकिन वहीं एक आदमी, एक पुलिस वाला या कोई अच्छा आदमी, वो गोली मार के बदमाश को मार देता है, बचा लेता है किसी महिला को, उसको सरकार पुरस्कार देती है। सूक्ष्म जगत में भी उसका भोग नहीं बनता, उसकी नियत है, बचाने की नियत थी। जहाँ बचाने का काम करते हैं उसमें कुछ होता है। सेना हमारी है, फौज हमारी खड़ी है सीमाओं पर, कभी युद्ध हो, बाबा कह रहे कि युद्ध नहीं हो, फिर भी कभी युद्ध होते हैं, पागलों के कारण हो जाते हैं, तो गोली चलाने वाले इधर से सैनिकों को कोई भोग नहीं बनता, किसी को भोग नहीं बनता।
अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए भोग नहीं बनता। भाव नियत है, तो आपकी जो नियत है, नीति है, वो ज़्यादा मैटर करती है। यही तंत्र में है। आप बचाने का काम करते, बचाने में कोई संहार हो रहे हैं, दिन भर करते रहते हैं बैठे बैठे, रोजे हो जाते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में संहार, उसका क्या करेंगे? भोग थोड़े ना, उसका पुण्य है, वो पुण्य है। कोई आदमी मर रहा है, डॉक्टर बचा रहा है, तो पुण्य है ना उसको। नहीं, वो तो अपराधी है, उसको नहीं बचाना चाहिए। डॉक्टर तो डॉक्टर है, वो तो इलाज करेगा। अपराधी हो, चाहे वो जज साहब हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, वो तो धर्म है उसका बचाना। तो ऐसे बचाने वाला बड़ा है, माना गया है, उसका भोग नहीं बनता बचाने में। तो हम सबसे, वो दरबार आपसे अपेक्षा रखता है कि आप उसी वाले कालम में रहें, सोच विचार में। हमें रक्षा करनी है सबकी, हमें अच्छा करना है सबको, और हमें सबको ऐसा ही बनाना जैसे आप बनना चाह रहे हो, ये भाव रखना है। तो भोग बनने के बजाय आपका पुण्य बढ़ता है। अगर दंड देके किसी को सुधार दिया जाए, उसका भोग नहीं बनता, उसका पुण्य बनता है। दंडित किया किस भाव से? कि सुधारना है इसको, तो उसका भोग नहीं। यही छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि एक व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था को समझ के जीने में सुख ही सुख है, और व्यवस्था को बगैर समझे जीने में दुख ही दुख है। क्योंकि पता नहीं होता अचानक से कौन सा ऊपर से फाट पड़ा, ऊपर से क्या फट गया, आके चला आया, गिर गया अचानक ही, उसकी कल्पना नहीं किया आपने, समझा नहीं किसी चीज़ को। जीवन में दो चीज़ें हैं, किसी भी काम को करने के पहले दो चीज़ें आवश्यक है। पहली क्या है? कि हम जो भी करने जा रहे हैं उसके बारे में विचार जरूर करें। जीवन में क्या विचार करना है? दो चीज़ों पे, दो प्रश्न हैं आपके पास। कुछ भी करने जाए, दो प्रश्न आपके पास हैं, उनका वो जरूर अपनी जेब में रखना। कुछ भी करने जाओ, पहला प्रश्न निकाला, वो प्रश्न क्या है? क्यों? क्यों करना है तुम्हें? ये समझ लो अच्छे से, क्यों करना है। बिना समझे क्यों करना है, कहाँ लग जाते हैं? कैसे करना है, इसी में लग गए। कैसे अमीर बनना है? भाई अमीर क्यों बनना है तुम्हें, पहले तय कर लो, क्यों अमीर बनना चाहते हो? कौन सा तुम्हें सुरखाव के पर लगाने, किस लिए अमीर बनना है तुम्हें, ये तो पता लग जाए। किस लिए तुम्हें कागज पत्तर अपने बैंक में रखने हैं, तुम्हारे पे टेंटे भी नहीं रहेंगे, बैंक में रहेंगे। रात में पता लगे फरमान जारी हो गया, बोले क्या हुआ? बोले नोट बंद हो गया, 2000 का काम खत्म। चलो ये तो गवर्नमेंट संभाल लेती है, बंद करती, उसकी व्यवस्था बनाती है। अभी 2000 का नोट बंद हुआ तो किसी को कष्ट नहीं हुआ, बंद कर दिया बड़े आराम से गवर्नमेंट ने, बड़े आराम से सब कुछ हो गया, कहीं ची चा नहीं हुई। लेकिन बैंक का फेल हो जाए सवेरे, पता लगे बैंक में घोटाला हो गया, बैंक का फेल हो गया, आप क्या करोगे? अब बैंक का फेल हो गया, आपके नोट गए। क्यों? बैंक में नियम है, आपका अगर 1 लाख जमा है तो बैंक आपको 1 लाख देगी, 1 लाख गारंटी है। लेकिन अगर आपका 1 करोड़ जमा है तब भी आपको 1 ही लाख मिलेगा, 99 लाख गया। चाहे जितना जमा हो 1 ही लाख मिलेगा। आप कुछ राशि बढ़ाई है, शायद 5 लाख को जैसे कर दी, शायद है ऐसे की, 5 लाख के आसपास। उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, काम खत्म, जो था सब खत्म हो गया। अब बताइए काहे के लिए इकट्ठा किया था कूड़ा कबाड़। लेकिन उसका भी गवर्नमेंट ने उपाय खोजा, एक बनाया है बैड बैंक। रुपया अगर बैंक डूब जाएगी, वो बैड बैंक उसकी व्यवस्था करता है कि जनता को रुपया जनता तक पहुँचे किसी तरह से, वो वसूली करेगा सब तरफ से,
और पहुंचाएगा। ऐसे व्यवस्था गवर्नमेंट ने, इस भारत सरकार ने की है। अब वो भी खतरा कम हो गया, लेकिन फिर भी वो कूड़ा कबाड़ जो रखा है वो तो यहीं रखा रहता है। उसका क्या सदुपयोग? सदुपयोग उतना ही है जितना सुबह से रात तक आप खाते पीते हैं, कुछ खर्चा करते, वही सदुपयोग आपका, बाकी सब कूड़ा है। अगर लोक कल्याण में वो धन नहीं लग रहा है तो कूड़ा है। जमा करके केवल रखें, भविष्य के लिए जमा करके रखना उचित है, लेकिन कितना? जितना हमारी आवश्यकता है। उसके लिए प्रतिस्पर्धा जब हम करते हैं, दौड़ मारते हैं, तो तनाव पैदा होते हैं। तो हम जब चारों तरफ हाथ पैर मारते हैं तो उसके पहले ये सोच लें कि क्यों करना है। कार लेनी है, कौन सी लेनी है? अब जो 5 करोड़ की आती वो कार लेनी है। काम तो वही काम 10 लाख में भी हो जाएगा कार में। 5 करोड़ की क्यों लेनी? क्यों का उत्तर आना चाहिए आपके पास। जब क्यों का उत्तर आ जाए तो दूसरा प्रश्न आता है फिर कैसे। क्यों सवाल हल हो गया, हाँ सब करना है ये, तो फिर आता है सवाल कि कैसे करोगे। फिर कैसे करते हैं, हाउ, तो फिर उसके लिए प्रयास, ऐसे प्लानिंग करते हैं, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, इसको जोड़ेंगे, उसको घटाएंगे, ऐसे कर लेंगे। हम लोग क्या करते हैं अभी, क्यों पर तो जाते ही नहीं हैं। पड़ोसी कार ले आया, बस आपकी बत्ती जलने बुझने लगी घर में, लुप लुप जलने लगी। पता लगे पत्नी कह रही, बता तुम आप इतना कमाते हो, क्या करते हो, तुम देखो बगल वाला ले आया है, तुम मोटरसाइकिल पे चल रहे हो भी। अब बस क्यों चाहिए कार, इसका पता नहीं। पति पत्नी है, मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, ऑफिस जाना, ऑफिस से आना है। अब बगल वाले को देख के अब हमें भी कैसे लानी है, क्यों में विचार ही नहीं करना, कैसे लानी लग गए, ले आए लोन वोन करके किसी तरह से बेचारे भर रहे EMI। रोज़ पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, अब एक ब्याज भी बढ़ गया। कार लाए थे पता लगे 10 लाख की, अगले दिन बेचने जाओ तो 8 लाख की है वो, शोरूम से निकाल लो, घट गई। तो जब बगैर सोचे समझे करते हैं कोई काम तो आगे दुख मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है कि क्यों, उसके बाद आता है कैसे करना है। तो जीवन में इन 2 चीज़ों को हमेशा याद रखना है। और एक बात निश्चित जान लीजिए, जिस दिन आप इन 2 प्रश्नों का उत्तर लेकर के चलते हैं, आपको दुनिया में कोई हराने वाला, डिगाने वाला, कोई तनाव देने वाला मिलेगा नहीं आपको। पूरी सृष्टि में समझने के लिए बहुत कुछ है, लगता है क्या क्या समझोगे, लेकिन जिस तरफ आपने कदम बढ़ाया है तंत्र को समझने के लिए, जिस दिन तंत्र को समझ जाओगे उस दिन बाकी कुछ समझने नहीं जाना पड़ेगा। आंख बंद करोगे वो सब समझ में आ जाएगा, जिसकी तरफ ध्यान लगाओगे वही समझ में आ जाएगा, यानी सब समझा हुआ रहेगा। कुछ भी समझने के लिए नहीं जाना है, यहीं बैठे बैठे समझो, सब कुछ देख लो। ये दरबार में बच्चे आपकी सेवा दिन भर करते हैं, दिन भर आप जो पूछते हो, आप जब आप लोग आते थे परेशान हालत में, उल्टा सीधा ही बोल देते थे इन सबको, ये सुन लेते थे। पहले नहीं सुनते थे, आपकी तरह लड़ जाते थे पहले ये भी। अब कोई कुछ बोलता, सुनते हैं, दिन भर में कोई इनको 10-20 लोग बोल देते हैं उल्टा सीधा, हंस के चले आते हैं। इनको पता है ऐसे हम भी थे। हमसे बताते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, गुरुदेव उसने ऐसा बोला, तो हम दिखाते हैं इनको कि देखो किसने बोला। जो बोला वो तो, जिसको समझ रहे वो तो अंगूठे में बंधा हुआ है, जो बोल रहा है वो गंदगी है, उसका काम ही यही बोलना गंदा गंदा। तो जो
जिस जगह आपने पहला कदम रखा है, जो पहली बार तंत्र दीक्षा में दीक्षित हुए हैं वो लोग भी, जो आगे बढ़ रहे हैं दूसरे तीसरे लेवल के लोग, वो लोग भी। ये बच्चे जब आंखें बंद करते हैं ना, सीधे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, सीधे आंख बंद विचरण करते हैं। ये इतने भारी हो गए इसलिए आपकी बातों को सुन लेते हैं। लोग आते हैं उल्टा सीधा बोल देते हैं, ये सुन लेते हैं। क्यों? अनुभव है इनके पास, हर चीज़ को समझने की शक्ति भी है, देखने की भी शक्ति है। तो जिस दिन आपको अनुभव होते हैं, सुंदर समय होता है। किताब पढ़ लेने से ज्ञान नहीं होता है, सूचना मिलती है केवल आपको। और आजकल बड़ी प्रथा चल गई है, जो पढ़ लिख के परीक्षा दे के पास हो जाए उसको लोग ज्ञानी मान लेते हैं। ज्ञानी नहीं, और रट्टू तोता है। अभी रट्टू तोता है। अभी तोता रट्टा मार रहा है। अभी उस तोते को जो रट्टा मार रहा है पिंजरे से निकाल दो, बाहर उड़ेगा तो कौवे मार के खा जाएंगे। उसको बचने का उपाय नहीं पता, अनुभव नहीं है। पिंजरे के अंदर टू 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 करता रहेगा। जो बोलोगे वो अपनी आवाज़ें बोलेगा। खूब सिखाओ। रट्टा मार होना और अनुभव होना, सूचना एकत्रित करना मस्तिष्क में और अनुभव बने रहना आपकी आत्मा में, दोनों में फर्क। एक विषय है बुद्धि का, चित्त का, और दूसरा विषय जो है ज्ञान का, वो आत्मा का विषय है। दोनों विषय अलग अलग हैं। जो सूचना का विषय है, इन्फॉर्मेशन जो है, वो आपकी बुद्धि और चित्त में रहती है। बुद्धि विश्लेषण करती, चित्त में बनी रहती है। आपके विचार, आपके जो इच्छा है वो सब चित्त में है। इच्छाएं, चित्रण होता है, चिंतन होता है, क्रियाएं हैं, वो सब आपके चित्त में है। तो वो इन्फॉर्मेशन की जगह है, स्मृति बन गई, इन्फॉर्मेशन है। और जो अनुभव है वो अलग ही विषय है, वो आत्मा का विषय है। अनुभव हमेशा जहाँ होगा आत्मा में होगा, प्रमाणित हो जाएगा। लेकिन जो सूचना है वो सिर्फ सूचना है। आपके पास बहुत सूचना है कि दाल कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी, लेकिन आप देखो रोज़ बनाओ एक ही सब्जी का, उस सब्जी का स्वाद बदल जाएगा रोज़ कुछ ना कुछ। जबकि सूचना आपके पास है, कितना नमक डालें, कितना मसाला डालें, कितना पानी डालें, कितनी सब्जी डालें, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ उसका स्वाद बदल जाता है। क्यों? सूचना का विषय है, सूचना है। चुटकी से डाल दिया, अंदाजा चलता है। आप नमकीन वगैरह खाओ बाहर की, देखो एक ही टेस्ट मिलेगा आपको, बदलेगा नहीं। क्यों नहीं बदलता? उसके बाद सूचना अलग है, उस सूचना का इस्तेमाल करता है। तो सूचना का भी अपना एक महत्व है। जब सूचना आपके पास होगी तभी आप अनुभव की तरफ जाएंगे। आपके पास जब सूचना है कि 84 लाख बंधन जो योनियों के बंधन है जन्म मरण के, उससे कैसे मुक्त हुआ जाए, समस्या है, तो सूचना है ना आपके पास, तभी तो आप जा रहे हैं उस तरफ, कदम बढ़ाया आपने अनुभव के लिए। तो सारा कुछ आपके पास एक शक्ति आपके हाथ में आने जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखो, जो शक्ति आपके पास आ रही है, जो शक्ति आप एकत्रित कर रहे हो, जो शक्ति आपके पास सदा रहेगी, उसका सदुपयोग करना है और भोग से, बुरे भोग से बचना है। ये भाव हमेशा रखो। दूसरा हमने बता दिया
किसी को सुधारने के लिए दंडित करना है, उसका भोग नहीं बनता, वो ठीक है। तो इस बात को हमेशा गांठ बांध के रखना है कि हमें जो भी करना है शुभ करना है। सभी लोगों में अपने बच्चों को देखना, अपने परिवार को ही देखना है कि मेरा ही परिवार जैसा है, मेरा ही परिवार है। आप हमेशा ध्यान रखो इस पूरे सृष्टि में, अगर आज कहीं इस पूरी सृष्टि में एक तारा टूटे कहीं से, उसका पूरी सृष्टि पर फर्क पड़ता है, पूरे ब्रह्मांड में एक हलचल होती है। एक ज्वालामुखी कहीं फटता है, उसका असर पूरी दुनिया में होता है। एक एटम बम कहीं फट जाए, उसका असर पूरी दुनिया पर है। ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान में अपने फोड़ लिया तो कोई बात नहीं, हिंदुस्तान में फोड़ा है, ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया पे असर है। आप पहाड़ काट देते हो, उसका असर पूरी दुनिया पे। एक पेड़ काट देते हो, एक पेड़ काटने का भी असर पूरी धरती पर है। जो सबसे बड़ी जड़ चीज़ है वो वृक्ष है। पूरी धरती पर तमाम मेटल है, तमाम वस्तुएं हैं ज़मीन के नीचे हैं, आप उनको बाहर निकालते हो, पूरी पृथ्वी पर उसका फर्क पड़ता है। लेकिन हम माने बैठे कि हम तो यहाँ पे खोद रहे हैं, इधर का उधर करे दे रहे हैं, किसी से क्या फ़र्क पड़ता है? सब पर पड़ता है। धरती पर अगर 750 करोड़ मनुष्य है, ये 750 के 750 करोड़ मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे जीव जगत पर उसका प्रभाव पड़ता है, पूरे वनस्पति जगत पर प्रभाव पड़ता है, और पूरे पदार्थ जगत पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हम कण कण में जुड़े हैं और कण कण हमसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि कण कण में भगवान। हम व्यक्तिगत जोड़ के देखते हैं, व्यक्तिगत नहीं, सब में जोड़ के देखना है। जब जोड़ के देखते हो उसे योग कहते हैं, जब तोड़ के देखते हो तो उसे आधुनिक विज्ञान कहते हैं। समझने के लिए आप तोड़ के नहीं समझ सकते, चीज़ों को पूरा नहीं समझ सकते। हाँ, समझ सकते हैं चीज़ों को थोड़ा थोड़ा, लेकिन पूरा नहीं समझ सकते तोड़ के। अगर पूरा समझना है तो जोड़ के ही समझना पड़ेगा, तोड़ के नहीं समझ सकते आप। इसीलिए हमारे देश का जो योग है वो सभी, पूरा विश्व उसको मान रहा है। आज पूरे देश का जो हमारा योग विज्ञान है, पतंजलि का, पूरा विश्व मान रहा है। स्वामी रामदेव जी ने जो भी कोई काम किए हो, अच्छे बुरे, मुझे नहीं पता, एक काम तो कर ही दिया इस शख्स ने कि कम से कम इस चीज़ में जागृति फैला दी लोगों में कि योग भी कुछ है। और हमारे देश की विडंबना है, योग को तब तक नहीं माना इस देश ने जब तक योग बाहर से घूमता हुआ विदेशों से योगा नहीं बन गया। योगा बन के आया, आहा योगा, दौड़ पड़े पीछे, योगा आ गया। जब तक योग है नहीं समझ में आया। ऐसे ही तंत्र है, नहीं समझ में आता इनके। जिस दिन तंत्रा बन के आएगा बाहर से, तंत्रा, उस दिन आपको सब बाबा माता के सामने दंडवत करते मिलेंगे। ये सब आपके सामने दंडवत होंगे और उसी ओर जा रहे हैं। अभी हमारे बाबा के परम शिष्य हैं श्री राजीव सिन्हा जी, बराबर विदेशों में संपर्क में वहाँ के अधिकारियों से रहते हैं। वार्ता के दौरान उनसे, अभी मुझे यूनाइटेड नेशन की एक कमेटी है, संयुक्त राष्ट्र सभा, उसकी कमेटी ECPD यूनाइटेड नेशन की, तो अभी हमको बेलग्रेड से निमंत्रण आया है
सर्बिया से। बेलग्रेड से निमंत्रण है। क्यों? समझना चाहते हैं। निमंत्रण आ गया, कल हम डाल देंगे उसको, हम अभी रात ही में डाल देंगे, पढ़िएगा आप लोग। मेरा फ़ोन हो तो मंगा दो, तो इसी में दिखा देता। तो निमंत्रण कहाँ से आया? यूनाइटेड नेशन से, ECPD से, संयुक्त राष्ट्र सभा की जो कमेटी है। विश्व के बड़े बड़े लोग, धुरंधर लोग जिसमें, उनसे बड़ा कोई माने नहीं गया। मान्यता है कि सबसे बड़े हैं। मान्यता है कि बड़े हैं, सूचना में बड़े हैं, अनुभव में जीरो है, इसलिए निमंत्रण आया है कि आपके पास अनुभव है। दरबार में कैसे हो रहा है, ये बड़ा कौतूहल का विषय है। कैसे हो रहा है ये सब? ऐसे ऐसे कैसे हो जाता है? टक, आदमी ठीक। हमसे पहले लोग कहते थे आप छड़ी घुमा देते तो हो जाता है। हमने कहा भाई ये लो छड़ी रख दी, ये रख दी, आज से छड़ी नहीं चलाएंगे। अब केवल हवन के समय छड़ी निकलती है, हवन के समय। अब बहुत लोग ये परेशान है कि दंड लेके क्यों चलने लगे। दंड क्यों निकला है? क्योंकि अब दंड देने का भी समय आ गया है। ये जो बाबा का दंड है बड़ा खतरनाक है। तो दंड देके सुधारने का भोग नहीं बनता, इसलिए दंड निकला है। तो ये दंड है। तो भाई हमने बोलते छड़ी घुमा देते थे, उससे हो जाता। हमने कहा लो भाई छड़ी रख दी, अब क्या करें? तो फिर अब चुटकी बजा देते थे। तो बोले कि नहीं नहीं गुरुदेव, चुटकी बजा देते तो उससे चुटकी में कुछ है, चुटकी कर देते। तो हमने कहा लो भाई ठीक है। माँ ने कहा बेटा चुटकी बजाना बंद कर दो। हमने कहा लो आज से चुटकी बंद, आप बोलेंगे तो हो जाएगा, ऐसे ही बोल देंगे तो हो जाएगा, बताओ। बोलिए ये भी समस्या है। अभी लेटेस्ट एक शक्ति खुली 2 महीने पहले, चलो नहीं बोलेंगे अब हम, बस सामने आ बढ़ जाओ तुम। लोग बोले ये भी गड़बड़ है, आपके सामने आ जाते फिर तो हो जाता, आपके सामने आते बहुत गड़बड़ा जाता है। तो भी और एक शक्ति खुल गई दरबार की, चलो नहीं आते सामने, तुम आश्रम ही आ जाओ। अंदर आए और कुटाई चुकाई चालू, ठीक ठाक होके बिल्कुल धो पहुँच के फ्रेश रेस होके एकदम करेक्ट राइट टाइम। अब तो हम कहीं रहते भी नहीं, पूरे संकल्प में हम नहीं रहते। सारे संकल्प आप ऑडियो से सुनते हो, ऑडियो से आप करते हो। पहले हम बैठ के कराते थे कि एक संकल्प, हमने लो भाई हट गए हमारी जगह से, अब बताओ क्या करें, अब क्या किया जाए, इसके आगे क्या कर सकते हैं। और भविष्य में कुछ और शक्ति खुलने वाली नहीं बताएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो जो पहले वाली घोषणा है उस पे अमल होना है। क्या घोषणा है? अभी 2024 आने वाला है, 3 महीने बाद, आज से ठीक 3 महीने बाद। आज 30 तारीख हो गई, महीने का आखिरी दिन है सितंबर का।
तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचे इधर, और 2024 के महीने बचे 12। कुल कितने महीने बचे? 15 महीने। इस 15 महीने के बाद बाबा का जन्मदिन पड़ेगा जनवरी में 2025 में। शुरुआती होगा 2025 और बाबा का जन्मदिन। जैसे बाबा का जन्मदिन होगा उसी दिन ये शक्ति खुल जाएगी कि दरबार में आओ, यहाँ के कुछ छोटे मोटे वैदिक नियम होंगे, अपना खुद ही करो, सुबह आओ, शाम तक अपना सब ठीक ठाक होके अपने घर चले गए। उसके बाद फिर हमारा घूमना शुरू होगा आप सबके घरों में। क्योंकि तब तक हम फुर्सत में हो जाएंगे खूब। अभी बैठना पड़ता, जिम्मेदारी है, बाबा ने बिठा रखा है, ये बैठो तो बैठे। तो अभी हम कहीं भी रहते हैं तब भी चल रहा है दरबार। वो भी शक्ति खोल दी दरबार ने, बाबा माँ ने। माँ हमेशा कहती थी नहीं बैठना है दरबार में, शांति से बैठो, सब हो जाएगा, ऐसे ही होगा। मुझे लगता तो लोग आते मिलना है, नहीं कुछ नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा, अपने आप अच्छे होंगे। ये तो आप लोग अपनी प्रक्रिया करते हो दरबार में, अपने आप ही अच्छे होते हो। हमसे तो मिलना एक बहाना, आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, गुरु जी से मिलना है, बस बातें करनी, बताना है, ये बताना, वो बताना। शायद दरबार ना देख पाया हो तो गुरु जी बता दें हम, तो आप लोग बताते हो, संतुष्ट हो जाते हो बता के, खाली हो जाते हो, हल्के हो जाते हो। तो एक व्यवस्था में हम सबको चलना है। और आपको हम निमंत्रण दिखाएं जो अभी भेजा गया है, सभी लोग स्क्रीन पे देख पाएंगे। देखिए लेटर आया है बेलग्रेड से, ये दिखा दो स्क्रीन पे। ये निमंत्रण आया है यूनाइटेड नेशन की कमेटी से। बहुत कम निमंत्रण आते हैं ऐसे लोगों के पास। ऐसे निमंत्रण जो ज़्यादा पढ़े लिखे सूचना वाले लोग हैं उनके पास आते हैं ज़्यादा। बहुत पढ़ा लिखा, बड़ी डिग्री इसके पास, उसको बुलाओ। लेकिन उनकी नज़र में धार्मिक लोग अनपढ़ हैं, तो उनकी नज़र में अनपढ़ आदमी को पहला शायद निमंत्रण इस तरह का आया है, लेकिन दिया है उन्होंने। और दरबार ने क्या किया पता है आपको? इनका निमंत्रण दरबार ने बहुत ही प्रेम से अस्वीकार कर दिया है। क्यों? अगर समझना है तो मेरे देश आओ।
अगर समझना है तो करौली शंकर महादेव के दरबार में आओ। ये दरबार वो नहीं कि आपने निमंत्रण दिया हम लपक के गिर पड़े। तो दरबार ने इसको बहुत ही प्रेम से आभार व्यक्त करते हुए कि आपने हमें इस योग्य समझा, बुलाया, लेकिन हमारे पास समय की कमी है। जितने दिन हम वहाँ लगाएंगे आने जाने में, उतने दिन में तो हम हजारों अपने बाबा के भक्तों से, शिष्यों से मिल लेंगे। हाँ, अगर कोई दरबार से जुड़े भक्त हैं, विदेशी भक्त हो चाहे विदेशी हो, अंग्रेज भाई हो, वो लोग कोई सम्मेलन करें विदेश में तो हम सबका जाना बनता है। तो अपने को बड़ा माने रहना एक विषय है और बड़ा होना दूसरा विषय है। तो इसलिए इनके निमंत्रण को दरबार ने प्रेम से अस्वीकार कर दिया है, निरस्त कर दिया। धन्यवाद करते हुए उनको अस्वीकार कर दिया। बहुत काम है यहाँ। ये किसने चला दिया? बंद करो। तो चलिए, तो बातें तो बहुत होती रहेंगी, आपसे खूब बातें होंगी। अभी तो ये निमंत्रण तो बहुत आते रहते हैं, इससे सम्मान करते हैं उन सबका जो आमंत्रित करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन जो दंड निकल आया है ये हाथ में, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा है। जिनको प्रथम चरण की दीक्षा मिली है उनके मंत्र का जप की संख्या 2.5 लाख है। जिनको द्वितीय चरण की दीक्षा मिली है उनकी जप की संख्या 6 लाख है। और तृतीय चरण की दीक्षा की अभी जप संख्या 6 लाख ही है। ठीक है, इसी के अनुसार आपको जप करना है। इसका दशांश यानी 10वां भाग दशांश है, जो बाद में जप करके अपनी जो अगियारी उसको जला करके जो जप करेंगे बाद में, वो आपका दशांश माना जाता है। आपको हवन करने की बड़ा आवश्यकता नहीं है अपने जप तप में, वो सब आप कर चुके हैं। बहुत ऊर्जा आपके पास है, विराट ऊर्जा आपके पास है। तो बाबा का भजन लग सकता है, बाबा का नाम सुमरन लग सकता है। जय जय राधा। बाबा का एक सुंदर सा भजन करते हुए हम लोग आज रात्रि का विश्राम करेंगे। बाबा का भजन कर लें 5 मिनट, नाम सुमिरन कर लें। इसके पश्चात यहाँ से हम लोग विश्राम की ओर जाएंगे। आप सभी लोग, आप शुद्धि है एकदम, आप अच्छे हैं सब, एकदम आनंद में बैठ जाएं, आनंद लें, बैठ जाएं। प्रार्थना बहुत सब करने लगेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, नहीं तो प्रार्थना चालू हो जाएगी, बंदे नहीं होगी। अब जो प्रार्थना करना है बाबा से करो, अब उनके डीएनए में हो, खूब प्रार्थना करो। हम तो दिखाने वाले हैं, दिखने वाले बस दिख रहे हैं, बैठे हैं, हमसे क्या करोगे? अब 19 करो, सब सीधे सुनेंगे आपकी।
सीधे सुनेंगे बाबा, आप बोलोगे सुनते हैं। अब आप डीएनए में हो तो ध्यान रखना, डायरेक्ट बाबा के डीएनए में हैं। और वो कार्यक्रम आपको याद है ही, आपके द्वारा सबको संदेश दे रहे हैं पूरे विश्व में। 28 तारीख यानी 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 3 दिवसीय सम्मेलन। बाबा के जो तंत्र दीक्षित भक्त हैं, मंत्र दीक्षित हैं, तंत्र दीक्षित हैं, जो बाबा के शिष्य हैं, उनका सम्मेलन हरिद्वार आश्रम में है। 3 दिवसीय वहीं आराम से आनंद करेंगे, मस्ती करेंगे। 3 दिन का सम्मेलन है, 28, 29 और 30 अक्टूबर को। और वहीं पर तंत्र दीक्षा का जो चौथा लेवल है, चौथा चरण है, उसकी दीक्षा भी मिलेगी, जो तीसरा चरण का दशांश पूरा करके आएंगे। और वहीं पर जो लोग दीक्षा लेना चाहेंगे, जैसे दरबार में पूर्णिमा मनाई जाती है, वो पूर्णिमा वहाँ मनाई जाएगी। क्योंकि 28 अक्टूबर की वहाँ पे पूर्णिमा है, अगली पूर्णिमा 28 अक्टूबर को है, तो पूर्णिमा 28 अक्टूबर को वहाँ मनाई जाएगी। मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा, जैसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 सबकी दीक्षा वहाँ होगी। और 3 दिन केवल वहाँ सम्मेलन होगा। आपस में एक दूसरे के बातें सुनेंगे, अनुभव सुनेंगे, शेयर करेंगे, आनंद करेंगे एक साथ सब लोग। तो सभी आप सब लोग आमंत्रित हैं वहाँ पर।